सुप्रीम कोर्ट ने कह लिया तो इस बीच में किसी का भी फर्ज नहीं बनता कि उसमें टिक्का टोपी करे। आप ईवीएम की बात ठाले हो, कभी वोट चोरी की कर रहे हो, आज रोजगार गारंटी का भी विरोध कर रहे हो, माननीय राष्ट्रपति जी का विरोध कर रहे हो। अरे किसी को तो बख्शो एक्सीडेंट में। अरे उन्होंने तो शर्म आनी चाहिए यार। हमारे कितने क्या कांग्रेस के लीडर एक बतौर मुख्यमंत्री, रेड्डी साहब भी इसी प्रकार हेलीकॉप्टर में गए थे, संजय गांधी जी भी गए थे। क्या बात कर रहे हो ऐसी। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी हैं। सर, जिस तरीके से यूजीसी के नए नियम को लेकर बवाल हुआ है, ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो है इस नए नियम पर रोक लगा दी। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। कैसे देखते हैं सर? इस मामले में जुडिशियल मैटर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी तरफ से मैं कोई अपना विचार नहीं दे पाऊंगा। लेकिन सर सवन सवान जैसे विरोध कर रहा था और लेकिन समझे नहीं, जब एक सुप्रीम कोर्ट ने कह लिया तो इस बीच में किसी का भी फर्ज नहीं बनता कि उसमें टिक्का टोपी करे। लगता है सर संशोधन होना चाहिए इसमें। जो भी है, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो उन्होंने स्टे कराया है, मैं इस मैटर में कुछ नहीं बोलूँगा। सर, एक सवाल इससे हट करके है कि आर्थिक सर्वेक्षण आज पेश किया गया, लेकिन आज दीपेंद्र हुड्डा जी का एक बयान भी आया इसी को लेकर। कह रहे हैं कि विदेश नीति हमारी कमज़ोर हो रही है, इससे अर्थव्यवस्था पर ही फ़र्क पड़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार किसानों के लिए बजट में कुछ हो। देखिए, जितना बड़ा कृषि का बजट है देश का, इतना बड़ा तो कभी नहीं आया। आप देखोगे, आप हैरान रह जाओगे। जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में का जो बजट है, एक चीज़ का नहीं, रोजगार गारंटी है, वो भी 1.5 लाख करोड़ रुपया इस एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही खर्च होता है। क्योंकि जो मजदूर काम करता है, छोटा किसान, 5 एकड़ से कम का किसान भी मजदूर है, वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट होना है? वो भी ग्रामीण क्षेत्र में, खासकर खेत खलिहान में। इसके अलावा 2 लाख करोड़ से ज़्यादा आप सब्सिडी देते हो केवल यूरिया और डीएपी पर। यार, केवल यूरिया डीएपी पर चाहिए तो किसी भी विपक्ष के साथी ने इस बात का कहना चाहिए कि डीएपी यूरिया की सब्सिडी बंद करवाओ और प्राकृतिक खेती के ऊपर जोर दो, ऑर्गेनिक फसल पर जोर दो और यही पैसा सीधा किसान को दे दो ताकि किसान ऑर्गेनिक फसल पैदा कर सके। यानी अब इसी प्रकार से छोटे से छोटे किसानों का जल संसाधन मंत्रालय है, दूसरे तीसरे मंत्रालय हैं, एग्रीकल्चर की कितनी स्कीम बनाई है। अनाज बोने से लेके काटने तक, बेचने तक, लोडिंग का, अनलोडिंग का, हॉर्टिकल्चर का, फॉरेस्ट्री का, सारी तो स्कीम किसान के लिए हैं। इसके बावजूद अगर कोई ये कहे कि एग्रीकल्चर हमने कुछ नहीं किया और ये आर्थिक सर्वेक्षण पता नहीं इतना बड़ा, इतना जल्दी विपक्ष के साथियों ने कैसे पढ़ के अपना फैसला दे दिया। सर, एक सवाल इससे हट कर है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दौरान जो हंगामा हुआ उसको लेकर विपक्ष कह रहा है हमने तो सिर्फ मनरेगा का जो नया बिल है बीवीजी राम जी, उसको लेकर विरोध जताया था, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे उन्होंने। अच्छा, ऐसी चीज़ है, कभी तो आप ईवीएम की बात ठाले हो, कभी वोट चोरी की कर रहे हो, आज रोजगार गारंटी का भी विरोध कर रहे हो, माननीय राष्ट्रपति जी का विरोध कर रहे हो। अरे किसी को तो बख्शो, ये देश समूथली चले। आप देख रहे हो कि इस प्रकार के हालात तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे लोग करते हैं। हमारा देश ने तो 2047 तक विकसित देश बनाना है। आओ हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा। जिस तरीके से दर्दनाक हादसे में अजीत पवार की मौत हो गई, सबसे पहले सर उस पर क्या? बहुत बुरा हुआ है। देखो, पता नहीं पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं इस प्रकार के जो एक्सीडेंटल हमारे नेता बहुत चले गए बीच में, और चाहे दूसरे तीसरे आदमी हों। दुर्घटनाएं किसी भी केवल परिवार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी नुकसानदायक है। और अजीत पवार तो एक अपनी पार्टी के प्रमुख थे और उनकी सेवाएं बतौर स्टेट में, पार्लियामेंट में, अपने महाराष्ट्र में बहुत बड़ा योगदान था उस आदमी का। तो बहुत क्षति हुई है इससे। जी सर, विपक्ष के लेकिन कई नेता, संजय राउत हो गए, ममता बनर्जी, वो इस पर सवाल उठा रही है उनकी मौत पर भी कि जांच होनी चाहिए एक्सीडेंट पर। अरे उन्होंने तो शर्म आनी चाहिए यार। हमारे कितने क्या कांग्रेस के लीडर एक बतौर मुख्यमंत्री, रेड्डी साहब भी इसी प्रकार हेलीकॉप्टर में गए थे, संजय गांधी जी भी गए थे। क्या बात कर रहे हो? ऐसी बातें करना कि इस प्रकार के हादसे पर भी आप राजनीति करना चाहते हो, इससे बुरी बात नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।